डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को किसी भी नंबर के सारे डिवाइजर्स को फाइंड करना है। जैसे n इज इक्वल टू 20 है, सो n के कौन कौन से डिवाइजर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 4, 5, 10, 20। सो दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ द 20। सो बेसिकली अगर हम लोग 20 को देखें, सो 20 होता है 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 एंड 4 इंटू 5। अगर हम लोग 1 को फाइंड कर लेते हैं एज अ डिवाइजर, तो 20 हम लोगों को मिल जाएगा 20 को डिवाइड करके। अगर हम लोग 2 फाइंड कर लेते हैं, सो 10 हम लोग को मिल जाएगा 20/2 से। अगर हम लोग 4 फाइंड कर लेते हैं तो 5 हम लोग को मिल जाएगा 20/4 से। सो बेसिकली हम लोगों को सारे डिवाइजर्स फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इन नट ट्रैवर्स के अंडर रूट n को भी फाइंड करके सारे डिवाइजर्स फाइंड कर लें, तो उनकी मदद से हम लोग बाकी रेस्ट ऑफ द डिवाइजर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अंडर रूट n तक ही ट्रैवर्स करें, उसके लिए हम लोगों को ये लूप लिखना पड़ेगा, ताकि हम लोग सिर्फ i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें और अंडर रूट n तक जाएं, क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर होगा और लेस देन अंडर रूट इज इक्वल टू n। सो वो बेसिकली जो i होगा वो अंडर रूट n तक ही ट्रैवर्स करेगा। अब इसमें ये होगा कि जो स्टार्टिंग में n है वो 20 है, ठीक है। अब अंडर रूट n क्या होगा, 4.47 होगा। सो आई की क्या क्या वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है। सो आई की 1, 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज हैं जो कि पॉसिबल हैं। अब हम लोग को सारे डिवाइजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक आंसर वेक्टर बना लेंगे जिसमें हम लोग सारे डिवाइजर्स को अपने पुश करेंगे। सो स्टार्टिंग में अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि जो हम लोग का n है दैट इज 20, अगर वो उस बेसिक इंडेक्स से अगर मॉड्यूलस करने पे 0 आता है, दैट इज उस पर्टिकुलर इंडेक्स से को एक नंबर मानते हैं, अगर हम लोग 20 को डिवाइड करते हैं सो हम लोग का 0 आता है, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है हम लोगों का डिवाइजर हुआ। उस बेसिस से हम लोग उसको अपने आंसर वेक्टर में पुश कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो अपना हम लोग क्या कर रहे थे कि हाफ ऑफ द डिवाइसेस को ढूंढेंगे एंड हाफ ऑफ द डिवाइसेस को 20 से डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे। सो बेसिकली जब हम लोग को पता चल गया कि 1 जो है हम लोगों का डिवाइजर है, सो एट दैट टाइम हम लोग 20 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 20 मिलेगा, जिससे हम लोग को पता चला कि हम लोगों का 20 भी एक डिवाइजर है। सो बेसिकली आंसर में हम लोग 20 भी पुश कर लेंगे। सो हम लोग का आंसर वेक्टर हो जाएगा 1,20, जिसमें 1 डिवाइजर हम लोग फाइंड किए। कैसे फाइंड किए, ट्रैवर्स करके फाइंड किए। और दूसरा जो 20 है उसको फाइंड किए 20 से, जब हम लोग 1 को डिवाइड किए तब हम लोग को 20 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग अपने सेकेंड इंडेक्स पे आएंगे, दैट इज 20 मॉड्यूलस 2। अब जब मॉड्यूलस 2 किए तो वो भी 0 दे रहा है, दैट मीन्स 2 भी एक डिवाइजर है 20 का। सो उस केस में क्या होता है कि जब 2 भी डिवाइजर है तो 2 को भी पुश करेंगे। अब जब एक डिवाइजर मिलता है तो उसकी वजह से एक नहीं बल्कि 2 डिवाइजर्स हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। 2 हम लोग को मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली वी विल बी एबल टू फाइंड 1 मोर डिवाइजर विच इज 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मॉड्यूलस जो होगा वो 0 नहीं देगा, मॉड्यूलस 2 देगा, क्योंकि 3 6 18 होता है, 20 उसके टेबल में नहीं आता। सो बेसिकली वी विल नॉट बी एबल टू गेट 0 व्हेन वी अप्लाई द मॉड्यूलस। सो 3 जो है उसका डिवाइजर नहीं है। सो उस केस में हम लोग जस्ट उसको स्किप कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमें एक भी डिवाइजर नहीं मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे, अपने 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड की ये जो लास्ट इंडेक्स है, डिवाइड करने पे हम लोग को 0 मिला, दैट मीन्स 4 भी एक डिवाइजर है। अब 4 मिला है तो 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक और डिवाइजर मिल जाएगा, दैट इज 5, ठीक है। अब हम लोग का कंप्लीट एरे ये हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। सो बेसिकली वी विल सॉर्ट द एरे और हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। पर एक स्पेशल केस है, मान लो कि अगर हम लोगों के नंबर 36 होता, तब हम लोग जब i इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करते, सो उस केस में हम लोग का एक डिवाइस है तो 6 होता, बट 6 को अगेन अगर हम लोग 36 से डिवाइड करते तो 36 आता। उस केस में जो आंसर एरे में 6,6 2 बार पुश हो जाता, जो कि गलत है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक डिवाइजर एक ही बार पुश होना चाहिए। 6 और 6 एक ही डिवाइजर को पॉइंट करेंगे, अलग अलग डिवाइजर नहीं है। सो इस केस में क्या होगा, हम लोग को एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी अपने फॉर लूप में, जिसके अंदर अगर आई होता है, पुश करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अगर आई इज नॉट इक्वल्स टू n-i, अगर नहीं है तभी उसमें पुश करो, ठीक है। तभी आंसर में n/i को पुश करो, वरना मत पुश करो। फॉर एग्जाम्पल एक बार 36 वाला देख लेते हैं।
इस केस में मान लो i इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग को कौन कौन से डिवाइजर मिले, 1 मिले और 36 मिला, ठीक है। सो अगर हम लोग i इज इक्वल टू 2 है तो हम लोग को डिवाइजर 218 मिला, फिर 3 में 312 मिला, फिर 4 में 49 मिला, पर 5 में कोई डिवाइजर मिला। जब i इज इक्वल टू 6 आएगा तो हम लोग को सिर्फ 6 पुश करना है, 6,6 पुश नहीं करना है, क्योंकि डिवाइजर को एक ही बार प्रिंट करना है, तो फाइनल ये हो जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ अंडर रूट n है। थैंक यू।